आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भगवान विष्णु के मार्गदर्शन के बाद महर्षि धर्मव्रती ने अपने आश्रम के नियमों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। उन्होंने कठोर तपस्या और अध्ययन के साथ साथ शिष्यों के लिए प्रतिदिन आनंद का समय अनिवार्य कर दिया, जिसमें वे संगीत, नृत्य या हास्य विनोद करते थे। शिष्यों ने शुरू में इसका विरोध किया। उन्हें लगता था कि यह समय व्यर्थ हो रहा है। शिष्यों में सबसे प्रतिभाशाली एक शिष्य था जिसका नाम बुद्धिराज था। बुद्धिराज ने महर्षि से पूछा, गुरु छोटे देव, हम अपना कीमती समय मनोरंजन में क्यों बर्बाद करें? ये हमें मोक्ष से दूर कर रहा है। महर्षि धर्मव्रती मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कार्य से दूंगा। तुम जाओ और गांव से 2 तरह के दीपक लेकर आओ। एक दीपक वह जो अध्ययन के लिए इस्तेमाल होता हो और दूसरा दीपक वह जो त्योहारों पर आनंद के लिए जलाया जाता हो। बुद्धिराज दोनों दीपक ले आया। अध्ययन का दीपक साधारण मजबूत था, जिसकी लौ स्थिर और एकाग्र थी। त्योहारों का दीपक सुंदर, रंगीन और कई कलाकृतियों से सजा हुआ था। महर्षि ने दोनों दीपकों को जलाया और पूछा, पुत्र, बताओ किस दीपक की रोशनी अधिक है? बुद्धिराज ने ध्यान से देखा और कहा, गुरुदेव, दोनों की लौ बिल्कुल समान है। रोशनी की तीव्रता में कोई अंतर नहीं है। महर्षि धर्मव्रती ने तब समझाया, यही जीवन के संतुलन का रहस्य है। तुम्हारे अध्ययन का दीपक कठोर कर्तव्य और तुम्हारे आनंद का दीपक मनोरंजन और शांति, दोनों की लौ एक ही चेतना से जलती है। जब तक तुम केवल अध्ययन के दीपक को सम्मान दोगे, तुम्हारा आंतरिक तेल ऊर्जा जल्दी सूख जाएगा। जिस तरह त्योहारों का दीपक उत्सव और आनंद से जलता है, उसी तरह तुम्हें अपने कर्तव्य को आनंद और उत्साह से करना चाहिए। जब तुम आनंदित होते हो तो तुम्हारा मन स्थिर रहता है और तुम कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित करते हो। यही सृष्टि के तराजू का नियम है। शांत मन से किया गया छोटा कार्य अशांत मन से किए गए बड़े एक कार्य से श्रेष्ठ होता है। महर्षि ने आगे कहा, अब तुम जाओ और इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करो। बुद्धिराज ने उस दिन से अपना जीवन बदल दिया। उसने पढ़ाई को बोझ नहीं माना, बल्कि आनंद का एक स्रोत माना। वह हंसता भी था और पढ़ता भी था, और जल्द ही उसने पाया कि उसकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता हजारों गुना बढ़ गई है। कुछ ही वर्षों में बुद्धिराज ने अपने गुरु से भी अधिक ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसके पास कभी अहंकार नहीं आया, क्योंकि वह जानता था कि उसका ज्ञान केवल संतुलित जीवन का फल है। इस प्रकार महर्षि धर्मव्रती ने भगवान विष्णु के मार्गदर्शन से यह सिद्ध किया कि जीवन में सबसे बड़ी तपस्या केवल कठोर कर्म नहीं, बल्कि कर्म और आनंद के बीच का दिव्य संतुलन है। भगवान विष्णु के मार्गदर्शन के बाद महर्षि धर्मव्रती ने अपने आश्रम के नियमों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। उन्होंने कठोर तपस्या और अध्ययन के साथ साथ शिष्यों के लिए प्रतिदिन आनंद का समय अनिवार्य कर दिया, जिसमें वे संगीत, नृत्य या हास्य छोटी ही नोट करते थे। शिष्यों ने शुरू में इसका विरोध किया। उन्हें लगता था कि यह समय व्यर्थ हो रहा है। शिष्यों में सबसे प्रतिभाशाली एक शिष्य था जिसका नाम बुद्धिराज था। बुद्धिराज ने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, हम अपना कीमती समय मनोरंजन में क्यों बर्बाद करें? ये हमें मोक्ष से दूर कर रहा है। महर्षि धर्मव्रती मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कार्य से दूंगा। तुम जाओ और गांव से 2 तरह के दीपक लेकर आओ। एक दीपक वह जो अध्ययन के लिए इस्तेमाल होता हो और दूसरा दीपक वह जो त्योहारों पर आनंद के लिए जलाया जाता हो। बुद्धिराज दोनों दीपक ले आया। अध्ययन का दीपक साधारण मजबूत था, जिसकी लौ स्थिर और एकाग्र थी। त्योहारों का दीपक सुंदर, रंगीन और कई कलाकृतियों से सजा हुआ था। महर्षि ने दोनों दीपकों को जलाया और पूछा, पुत्र, बताओ किस दीपक की रोशनी अधिक है? बुद्धिराज ने ध्यान से देखा और कहा, गुरुदेव, दोनों की लौ बिल्कुल समान है। रोशनी की तीव्रता में कोई अंतर नहीं है। महर्षि धर्मव्रती ने तब समझाया, यही जीवन के संतुलन का रहस्य है। तुम्हारे अध्ययन का दीपक कठोर कर्तव्य और तुम्हारे आनंद का दीपक मनोरंजन और शांति, दोनों की लौ एक ही चेतना से जलती है। जब तक तुम केवल अध्ययन के दीपक को सम्मान दोगे, तुम्हारा आंतरिक तेल ऊर्जा जल्दी सूख जाएगा। जिस तरह त्योहारों का दीपक उत्सव और आनंद से जलता है, उसी तरह तुम्हें अपने कर्तव्य को आनंद और उत्साह से करना चाहिए।
जब तुम आनंदित होते हो तो तुम्हारा मन स्थिर रहता है और तुम कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित करते हो। यही सृष्टि के तराजू का नियम है। शांत मन से किया गया छोटा कार्य अशांत मन से किए गए बड़े कार्य से श्रेष्ठ होता है। महर्षि ने आगे कहा, अब तुम जाओ और इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करो। बुद्धिराजा ने उस दिन से अपना जीवन बदल दिया। उसने पढ़ाई को बोझ नहीं माना बल्कि आनंद का एक स्रोत माना। वह हंसता भी था और पढ़ता भी था और जल्द ही उसने पाया कि उसकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता हजारों गुना बढ़ गई है। कुछ ही वर्षों में बुद्धिराजा ने अपने गुरु से भी अधिक ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसके पास कभी अहंकार नहीं आया क्योंकि वह जानता था कि उसका ज्ञान केवल संतुलित जीवन का फल है। इस प्रकार महर्षि धर्मव्रति ने भगवान विष्णु के मार्गदर्शन से यह सिद्ध किया कि जीवन में सबसे बड़ी तपस्या केवल कठोर कर्म नहीं बल्कि कर्म और आनंद के बीच का दिव्य संतुलन है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।